सीएजी की चर्चित 3 रिपोर्ट। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने 12 ऑडिट रिपोर्ट जारी की है, जिसे पिछले सप्ताह समाप्त हुए मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश की गई थी। आइए जानते हैं इनमें से चर्चित 3 रिपोर्ट्स। उड़ान योजना के तहत 52% मार्ग चालू नहीं हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान देश के आम नागरिक पर सीएजी की रिपोर्ट में पाया गया है कि मार्च 2021 तक जब उड़ान 3 समाप्त हुआ तो दिए गए मार्गों में से 52% यानी 774 मार्गों में से 403 मार्ग परिचालन प्रारंभ नहीं कर पाए। वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी की सामर्थ्य को बढ़ावा देना एवं कम सेवा वाले हवाई अड्डों का नवीनीकरण करना है। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरू किए गए 371 मार्गों में से केवल 30% यानी 112 मार्गों ने 3 साल की पूर्ण रियायत अवधि पूरी की है। इसके अलावा इन 112 मार्गों में से 17 आरसीएस क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना हवाई अड्डों को जोड़ने वाले केवल 54 मार्ग सम्मानित मार्गों का 7% मार्च 2023 तक 3 साल की रियायती अवधि से परे परिचालन को बनाए रख सकते हैं। सीएजी रिपोर्ट में मार्च 2017 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा स्वीकृत बजटीय सहायता से पहचाने गए आरसीएस हवाई अड्डों के पुनरुद्धार या विकास में महत्वपूर्ण देरी भी पाई गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिन 116 हवाई अड्डों, हेलीपोर्टों, जल हवाई अड्डों पर व्यय किया गया था उनमें से केवल 71 यानी 61% हवाई अड्डों, हेलीपोर्टों, जल हवाई अड्डों पर परिचालन शुरू हुआ है। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार 1089 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी 83 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम पर परिचालन शुरू नहीं किया जा सका या बंद कर दिया गया है। राजमार्ग परियोजनाओं में अनियमितता। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार भारतमाला परियोजना चरण 1 के कार्यान्वयन के तहत राजमार्ग परियोजनाओं की सीएजी रिपोर्ट में अनियमितताओं के मामले पाए गए हैं। ऐसा पाया गया है कि क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं के आवंटन में अनियमितताओं के मामले निविदा की निर्धारित प्रक्रियाओं के स्पष्ट उल्लंघन में देखे गए हैं, जैसे कि सफल बोली लगाने वाले का निविदा की शर्तों को पूरा नहीं करना या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बोली लगाने वालों का चयन, विस्तृत अनुमोदन के बिना काम का पुरस्कार देना इत्यादि। इस रिपोर्ट में द्वारका एक्सप्रेस परियोजना की लागत में भारी वृद्धि का भी पता चला है, जिसे दिल्ली से गुरुग्राम के बीच NH-48 को 14 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग में विकसित करके भीड़ भाड़ कम करने के लिए प्राथमिकता दी गई थी। हरियाणा के हिस्से में एलिवेटेड कैरिज वे चुनने के NHAI के फैसले से लागत बढ़कर 250.77 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर हो गई, जबकि आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा अनुमोदित प्रति किलोमीटर लागत 18.20 करोड़ रुपए थी। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि NHAI बोर्ड ने लगभग 32,839 करोड़ रुपए की नागरिक लागत के साथ दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस वे को मंजूरी दे दी है और जो BPP1 परियोजनाओं की CCEA अनुमोदित सूची में शामिल नहीं था। रेल मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत व्यय। केंद्र सरकार के खाते के वित्तीय ऑडिट पर सीएजी की रिपोर्ट में पाया गया है कि रेल मंत्रालय ने अस्वीकृत व्यय किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मंत्रालय ने 1937 मामलों को मिलाकर 23,885.47 करोड़ रुपए का अस्वीकृत व्यय किया था। वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय रेलवे द्वारा 2,775 मामलों में 8,127.97 करोड़ रुपए का अस्वीकृत व्यय किया गया। इसी तरह की ऑडिट टिप्पणियां वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए पिछली सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में की गई थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि पिछले सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में बताए जाने के बावजूद मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत व्यय के मामलों को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।